हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स की सीरीज में ये हमारा चौथा लेक्चर है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। साथ में ही इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक अनाउंसमेंट है कि हमारी एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई इस लिंक पे क्लिक करके इसकी कॉस्ट को हमने मिनिमम रखा है ताकि आप इसको मैक्सिमम इसका बेनिफिट आपके लिए हो सके। सो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में, लाइक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, कुछ कीवर्ड्स क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के बारे में। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस से ही आगे हम कंटिन्यू करते हुए आज का टॉपिक हमारा रहेगा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस को। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमें पहले बेसिक समझना होगा कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। कैसे हम पता करेंगे कि एक पर्टिकुलर जो एक्सपेरिमेंट है या फिर पर्टिकुलर जो ट्रायल है या फिर पर्टिकुलर जो रैंडम पिकिंग ऑफ इवेंट्स है वो बायनोमियल है या नहीं, उसकी क्या क्राइटेरिया होगी किसी इवेंट की बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कंडीशंस को फॉलो करने के लिए। तो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट है वो डिकोटोमस होना चाहिए। डिकोटोमस का मतलब उसके दो ही आउटकम होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपने कॉइन टॉस किया, तो कॉइन टॉस करने पे आपके दो आउटकम हो सकते हैं, आपका हेड आ सकता है या फिर आपका टेल आ सकता है। जैसे कोई आइटम मैन्युफैक्चर किया तो आइटम हो सकता है डिफेक्टिव हो, आइटम हो सकता है डिफेक्टिव ना हो, और कोई क्वेश्चन है उसका आंसर यस या नो हो सकता है। तो इस तरीके से ऐसे आउटकम्स जिनमें केवल दो ही प्रोबेबिलिटीज हो, या तो यस या नो, मतलब दो ही केस पॉसिबल हो। एक पहली कंडीशन ये होती है, जो यस है उसको हम सक्सेस कहते हैं, और अगर आउटकम हमारे फेवर में नहीं है तो उसे हम फेलियर कहते हैं। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटीज को हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे और फेलियर की प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे हम क्यू से इंडिकेट करेंगे। ये हुई पहली कंडीशन कि हमारे पास दो ही केस होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि जो ट्रायल है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मींस कि अगर हम अभी ट्रायल कर रहे हैं तो वो प्रीवियस ट्रायल के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। अगर आप 52 कार्ड्स में से एक कार्ड पिक कर रहे हैं, मान लीजिए वो आपका क्यून आता है, अब नेक्स्ट कार्ड जब आप पिक करेंगे तो उसके क्यून होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो प्रीवियस कार्ड पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब हमारा जो ये वाला इवेंट है वो प्रीवियस इवेंट जो हुआ था तो उस पर डिपेंड करता है। तो ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। लेकिन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स चाहिए। मींस अभी का ट्रायल अभी पर ही डिपेंड करना चाहिए, प्रीवियस क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं अगर कॉइन उछालता हूं तो कॉइन पर हेड आएगा या टेल आएगा, ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि प्रीवियसली वो हेड था या फिर प्रीवियसली वो टेल था। तो हमारा इवेंट इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये दो कंडीशंस जब सेटिस्फाई होती हैं तो ऐसे इवेंट्स, ऐसे ट्रायल्स को हम कहते हैं बर्नौली ट्रायल्स, और ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसकी कुछ कंडीशंस क्या हैं। सबसे पहली कंडीशन, फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इनफाइनाइटली करते जा रहे हैं। फाइनाइट नंबर्स हो सकता है 10 ट्रायल्स हो सकता है 20 ट्रायल्स हो, 100 ट्रायल्स हो, लेकिन एक पर्टिकुलर नंबर होना चाहिए। ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। ट्रायल का जो आउटकम है वो दो ही होना चाहिए, दो आउटकम्स होने चाहिए, आइदर सक्सेस और फेलियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हर ट्रायल में सेम रहनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। आप सिक्का उछाल रहे हैं तो सिक्का उछालने पे हेड की प्रोबेबिलिटी हर ट्रायल में 1/2 ही आएगी, तो प्रोबेबिलिटी सेम रहनी चाहिए। इसको आप इंडिपेंडेंट इवेंट से भी कंसीडर कर सकते हैं। यह है हमारा बेसिक्स ऑफ बर्नौलियल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या क्या इवेंट्स हमारे क्वालिफाई करेंगे कि ये एक बर्नौलियल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। ओके, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को हम पी से इंडिकेट करेंगे और फेलियर की प्रोबेबिलिटी को हम क्यू से इंडिकेट करेंगे। सपोज हम अगर एक डाई उछालते हैं, डाइस में इवन नंबर्स आ सकते हैं या फिर ऑड नंबर्स आ सकते हैं। इवन नंबर्स हमारे पास होते हैं 2, 4 और 6, ऑड नंबर्स हमारे पास होते हैं 1, 3 और 5। तो इवन नंबर्स के आने की प्रोबेबिलिटी हमारी 1/2 हो जाएगी, 3/6। सिमिलरली ऑड नंबर्स की आने की प्रोबेबिलिटी भी 3/6, दैट इज 1/2 हो जाएगी। तो अगर हम कहते हैं कि इवन नंबर आना एक हमारा सक्सेस है, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/2 है, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 - p, दैट इज 1/2। बेसिकली सक्सेस और फेलियर मिला के 1 करेंगे क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी 1 होती है। तो ये हमारा सब बेसिक हो गया है।
अब हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं कि क्या फॉर्मूला होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सक्सेस इन एन बर्नौलीज ट्रायल, आपने एन ट्रायल्स किए, उसमें से एक्स आपको सक्सेस मिलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी को हम लिखते हैं एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एक्स फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई एन माइनस एक्स फैक्टोरियल इनटू पी, पी मतलब सक्सेस टू द पावर एक्स इनटू क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स। इसको आप चाहे तो एनसी एक्स लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्स सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी एनसी एक्स p टू दी पावर x इंटू क्यू टू दी पावर n माइनस एक्स। अब कुछ क्वेश्चंस के बेसिस पर हम इन ट्रायल्स को समझते हैं कि कैसे हम बर्नौलियन ट्रायल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके, सपोज आपने एक फेयर कॉइन को 10 टाइम्स टॉस किया। अब 10 टाइम्स आपका नंबर फिक्स है, तो फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गए, फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स। 10 टाइम्स किया है तो आपका जो n है वो 10 हो गया। कॉइन को जब टॉस करते हैं तो जो प्रोबेबिलिटी है आने की हेड या फिर टेल वो 1/2 होती है। तो P अगर हमारा सक्सेस है कि आउटकम इज हेड, तो हम उसको P से इंडिकेट कर रहे हैं, तो हमारी P जो है वो 1/2 होगी और Q भी हमारा 1/2 हो जाएगा। N 10 P 1/2 Q 1/2, ये इंफॉर्मेशन हमें इस सिंपल स्टेटमेंट से मिल गई। अब मान लीजिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन कहता है हमें एग्जैक्टली 6 हेड्स चाहिए, एग्जैक्टली 6 हेड्स। इसका मतलब आपका जो x है वो 6 होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x हम लिखते थे NCX q टू दी पावर n माइनस x p टू दी पावर x, जिसमें हमारे पास p q 1/2 है, n हमारे पास 10 है। इस केस में x हमारा 6 है क्योंकि हमें 6 सक्सेस चाहिए, तो हम यहाँ पे x की जगह पे 6 पुट कर देंगे, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 10c 6 1/2 टू दी पावर 6 इंटू 1/2 टू दी पावर 4, तो इट विल बी 1/2 टू दी पावर 10। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा 105/512। तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 टाइम्स हेड। नेक्स्ट, इसी का एक क्वेश्चन आगे देख सकते हैं। आपको एटलीस्ट 6 हेड चाहिए, मींस कम से कम 6 हेड होने चाहिए, उससे ज्यादा आपके 10 हेड तक हो सकते हैं। तो बेसिकली आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ 6 मोर देन और इक्वल टू 6। इसको आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 6 8 6 9 6 और 10 6। तो आपकी x की वैल्यूज अलग अलग हैं, आप इन सारी प्रोबेबिलिटीज में x को अलग पुट करके इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगी 10c6 1/2 टू दी पावर 10, 10c7 जब 7 हेड की हम बात करते हैं। तो इस तरीके से आप इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 193 डिवाइडेड बाई 512। इसी को और दूसरे तरीके से पूछा जा सकता था, एट मोस्ट 6 हेड। पहले क्वेश्चन में था एग्जैक्टली 6 हेड, नेक्स्ट क्वेश्चन था एटलीस्ट 6 हेड। अब आपसे पूछ रहा है एट मोस्ट 6 हेड, मींस ज्यादा से ज्यादा 6 हेड होने चाहिए, उससे कम हो सकते हैं, मींस 1 2 0 भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 इस नंबर ऑफ हेड्स हो सकते हैं। आप क्या करेंगे, फिर से सेम फॉर्मूला, आप सबको ऐड कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा 53 6 डिवाइड बाई 64। ओके, इसी को एक और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए 10 अंडे थे, आपने उन 10 अंडों में से सक्सेसिवली एक अंडा रेंडमली पिक किया, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, विद रिप्लेसमेंट। आपने पिक किया, उसको चेक किया कि वो डिफेक्टिव है या नहीं, वापस उसी में रख दिया। अगर आप वापस नहीं रखेंगे, विद रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे, मतलब आपने विदाउट रिप्लेसमेंट अगर किया, तो फिर आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है वो हर इवेंट के बाद चेंज हो जाएगा। तो आपके इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, और जब इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होंगे तो फिर उसे हम बर्नौलियन ट्रायल नहीं बोलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओके, तो 10 अंडों में से हमने रेंडमली एक अंडा पिक किया, उसके डिफेक्टिव होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 10%। 10% चांसेस है कि वो डिफेक्टिव होगा और 90% चांसेस है कि वो डिफेक्टिव नहीं होगा। तो आपसे पूछा गया है कि एटलीस्ट 1 एग आपको डिफेक्टिव मिले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 एग इज डिफेक्टिव। ओके, अब देखिए आपके जो 10 अंडे हैं आपने लिए हैं, उन तो n आपका 10 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, हम डिफेक्टिव x की बात करें तो नंबर ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव एग हमारा सक्सेस होगा, तो p को हम लिख सकते हैं 10%, दैट इज 10/100। तो ये p हमारा 1/10 हो गया, तो q हमारे पास 1 माइनस p के बराबर होता है, तो ये 9/10 हो गया। अब आपसे पूछा गया एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव होना चाहिए। हम कह सकते हैं कि एक भी डिफेक्टिव ना हो,
उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, उसको 1 में से माइनस कर दें। तो बेसिकली हम निकालना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन और इक्वल टू 1। इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। मींस कोई भी डिफेक्टिव ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, उसको 1 में से माइनस कर दो, तो ये हमें इंडिकेट करके देगा कि एटलीस्ट 1 एग इज डिफेक्टिव। दैट इज 1 माइनस x आपका 0 है तो 10c 0, 9/10 क्योंकि p की पावर हमारे पास 0 हो गया तो वो फैक्टर हमें इंक्लूड नहीं होगा, तो 9/10 टू द पावर 10। इसको आप सिंपलीफाई कर सकते हैं तो आपको मिलेगा 1 माइनस 9c10 डिवाइड बाई 10c10। तो ये हमारे पास आंसर होगा द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 एग इज डिफेक्टिव। ओके, अब कुछ हम प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डिस्कस करते हैं। ये नेट में क्वेश्चन पूछा गया था, इन अ सीरीज ऑफ 5 क्रिकेट मैच वन ऑफ द कैप्टन कॉल्स हेड एवरी टाइम व्हेन द टॉस इज टेकन। 5 क्रिकेट मैच खेले गए तो जो कैप्टन है टॉस के टाइम पर हमेशा हेड बोलता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो 3 बार जीतेगा और 2 बार टॉस को हार जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो बेसिकली हमारे नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? 5, तो हमारा n हो गया 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारा हेड है तो 1/2 आप कह सकते हैं, क्योंकि हेड में या टेल में प्रोबेबिलिटी 1/2 रखते हैं। आपकी सक्सेस 3 टाइम्स होनी चाहिए तो x आपका 3 हो गया, और 2 टाइम्स वो लॉस कर रहा है तो x को हम 3 पुट करेंगे। तो बेसिकली हमारा जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है उसमें हमारा n की जगह पे आपको 5 रखना होगा और x की जगह पे आपको 2 रखना होगा। तो उसे हम लिख सकते हैं 5c3, जिसको हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 1/2 टू दी पावर 3, दैट इज p की पावर x, और 1 माइनस ये 1 माइनस 1/2 जो है वो बेसिकली q है, तो q टू दी पावर 5 माइनस 3। इसको आप सिंपलीफाई करेंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी 5/16। ऑप्शन डी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी नेट में ही पूछा गया है। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन नहीं है लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको पिक किया है। अ बैग कंटेन्स मेनी बॉल्स ईच विद अ नंबर प्रिंटेड ऑन इट। एक बैग के अंदर बहुत सारी बॉल हैं, हर बॉल पर एक नंबर प्रिंटेड है, और जो नंबर प्रिंटेड है उस नंबर की एग्जैक्टली उतनी ही बॉल है। मींस अगर एक बॉल पर 1 प्रिंटेड है तो उस बैग के अंदर एक बॉल है जिस पर 1 प्रिंटेड होगा। अगर 2 है तो 2 नंबर की 2 बॉल्स है, 3 नंबर की 3 बॉल्स है, 4 नंबर की 4 बॉल्स है। इस तरीके से इस ऑर्डर में वहां पर n नंबर ऑफ बॉल्स है। एक एक्सपेरिमेंट हमने किया जिसमें हमने रैंडमली एक बॉल उसमें से पिक की, उसका नंबर हमने नोट किया और वापस उसको बैग में फिर से पुट कर दिया। इसको अगर हम कई टाइम्स तक करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, तो पूछा गया है कि जो एवरेज वैल्यू होगी, जो नंबर वहां पे हमें आ रहा है उस नंबर के आने की एवरेज वैल्यू, आपका मीन पूछा गया है, ये क्या होगा? तो बेसिकली सबसे पहले तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ बॉल्स काउंट करें तो 1 प्रिंटेड एक बॉल होगी, 2 प्रिंटेड 2 बॉल्स होंगी। इस तरीके से हम सारी बॉल्स को काउंट कर सकते हैं। इन सबको सम करेंगे तो ये हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, या फिर आप सिंपल भी देख सकते हैं कि 1 + 2 + 3 को अगर इस ऑल नेचुरल नंबर्स को n तक काउंट करते हैं तो ये हमारा जो समीशन है वो n × n + 1/2 आता है। तो ये है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। अब kth बॉल को अगर हम पिक कर रहे हैं, मतलब आपके k नंबर की कोई बॉल आए, मान लीजिए 5 नंबर की कोई बॉल आए, तो 5 नंबर की 5 बॉल होंगी, तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं? सिंपली 5 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो kth बॉल हम पिक करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? k डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। अब हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सिंपली समेशन ऑफ दैट नंबर मल्टीप्लाई बाय इट्स प्रोबेबिलिटी, k into p कह सकते हैं आप। तो उसको आप कह सकते हैं समेशन ऑफ, इस फॉर्मूले में आप पुट करेंगे तो आपको 2 फैक्टर ऊपर आ जाएगा, तो 2 टाइम्स समेशन ऑफ k स्क्वायर डिवाइड बाय n + 1। k स्क्वायर का मतलब क्या है? आपको एक समेशन निकालना है सारे नंबर्स के सम का स्क्वायर का, मींस 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर। इस तरीके से आप इन सब का स्क्वायर करते जाइए और उनको ऐड कीजिए। तो ये कुछ फॉर्मूले आप याद रखिए कि अगर हम सारे नेचुरल नंबर्स को डायरेक्टली n तक ऐड करते हैं 1 to n, तो इसका जो समेशन है वो n × n + 1/2 होता है। और अगर इनके स्क्वायर को ऐड करते हैं 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, तो इनका जो सम है वो ये आता है n + 1 to n + 1/6। ये 2 फॉर्मूले आप याद रखिए। सो अब यहाँ पे ये जो समेशन ऑफ k स्क्वायर है, इसकी जगह पे आप ये टर्म पुट कर सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जो एवरेज है
इस इवेंट का एवरेज जो निकल के आएगा वो 2n+1/3 हो जाएगा। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग को आज के वीडियो में इतना ही डिस्कस करना था। हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं आप इसको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी टेस्ट सीरीज को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो ये लिंक दी गई है आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट जो सेकंड टेस्ट है वो 7 सितंबर को हो रहा है, लेकिन आप अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप फर्स्ट टेस्ट भी दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।